मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और कल उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन हुआ। तो हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विचार किया गया। राजस्थान में जल योजनाओं को गति देने पर भी यहां चर्चा की गई है। केंद्र और राज्य के समन्वय से जल क्षेत्र में मजबूती की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे, जहां कल उन्होंने जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय प्रस्तावित कार्यक्रम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। आज दिल्ली से बागडोगरा जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज दोपहर करीब 12 बजे सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। सिलीगुड़ी में दोपहर से में मारवाड़ी समाज के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। दोपहर में सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम को लघु उद्योग भारती की ओर से कार्यक्रम का आयोजन होगा। देर शाम तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता पहुंचेंगे। उसके बाद जोड़ा सांको को विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। भवानीपुर कोलकाता में रात 9 बजे चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात्रि विश्राम कोलकाता के होटल ताज में करेंगे और कल सुबह करीब 8 बजे कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 9 बजे हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्टी का कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर में कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। शाम को 5 बजे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कोलकाता के रंगोली मॉल में भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके बाद राघव प्लाजा मॉल में भी एक और अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद कल देर रात दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब खबर बालोतरा के समदड़ी से है, जहां रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर शाम उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के महाप्रबंधक अमिताभ ने निरीक्षण किया है। स्टेशन पहुंचने पर नॉर्थ वेस्टर्न यूनियन के शाखा अध्यक्ष महेंद्र सिंह और मनोज शर्मा सहित स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ और साफा और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने महाप्रबंधक को मांग पत्र सौंपते हुए रेलवे फुट ओवरब्रिज का कार्य धीमी गति से चलने की शिकायत की है और इसे शीघ्र पूरा करने की यहां पर मांग भी उठाई गई है, क्योंकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए जान जोखिम में डालकर पटरी पार करनी पड़ रही है और साथ ही स्टेशन पर खारे पानी की समस्या और अनेश्वर महादेव फाटक पर डबल अंडरब्रिज निर्माण की भी यहां पर मांग उठाई गई। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक अमिताभ ने कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता गणपत राज मेहता, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र बोराड़ा, समाज सेवी नेमाराम पटेल, दिनेश पटेल सहित कई ग्रामीण और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। तो बालोतरा के समदड़ी से खबर है, जहां महाप्रबंधक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां रेलवे के अधिकारियों और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। इसी के साथ ग्रामीणों ने महाप्रबंधक को यहां पर पत्र भी सौंपा है और इसी के साथ ओवरब्रिज जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। खारे पानी और अंडरब्रिज निर्माण की समस्या को भी यहां पर उठाया गया है। तो महाप्रबंधक ने अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द पूरा करने के यहां पर निर्देश दिए हैं।
और अब खबर सुमेरपुर के तखतगढ़ से है, जहां चोरियों की बढ़ती घटनाओं ने आमजन में भय का माहौल पैदा कर दिया है। ताजा मामला खेड़ावास स्थित पद्माराम आश्रम के पास सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार कांतिलाल का परिवार शादी समारोह में शामिल होने बाहर गया हुआ था और इसी दौरान चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अंदर रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। शाम को पड़ोसियों ने टूटे ताले को देखकर मकान मालिक को इसकी सूचना दी। सूचना पर परिवार मौके पर पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले सैनिक कॉलोनी में भी चोरी का जो है वो अभी तक खुलासा यहां पर नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो तखतगढ़ से खबर है, जहां चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया है। तो बढ़ती चोरी की घटनाओं ने आमजन में भय का माहौल यहां पर पैदा कर दिया है। तो आपको बता दें कि जिस घर में चोरी हुई है वो परिवार शादी में बाहर गया हुआ था। उसके बाद चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और अब चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम भगवान श्री सांवलिया जी मंदिर में गुरुवार को दान पात्र खोलकर चढ़ावा राशि की गणना की गई। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पावन अवसर पर राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी का भंडार खोला गया, जहां पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपए की गणना की गई। यह पूरी प्रक्रिया अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम, मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई है। शेष राशि की गणना दूसरे चरण में अमावस्या के मेले के बाद की जाएगी। तो वहीं भंडार से प्राप्त सोना चांदी का वजन और भेंट कक्ष में नगद और मनी ऑर्डर से प्राप्त राशि की गणना अभी बाकी है, जिसे अगली चरण में पूरा किया जाएगा। और अब खबर जयपुर के दूदू से है, जहां दूसरी लाइन पर खराब हुए ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मोखमापुरा पुलिस के डीओ गुल्ला राम मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भिजवाया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया है। जयपुर अजमेर NH 48 पर कल्याण होटल के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दूसरी लाइन में खड़े खराब ट्रेलर के एक दूसरे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर सुचारू करवाया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थित रिलैक्सो इंडिया फुटवियर फैक्ट्री में गुरुवार देर शाम मजदूरों और बाउंसर्स के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार छुट्टी के समय मामूली कहासुनी के दौरान बाउंसर द्वारा पैंट में देसी कट्टा रखने और गोली मारने की धमकी देने की बात भी सामने आई, जिससे सैकड़ों मजदूर भड़क उठे और उसे घेर कर मारपीट कर दी। हालात बिगड़ते देख बाउंसर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर जान बचाते हुए थाने पहुंच गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मजदूर वहां से हट गए, लेकिन घटना की खबर पूरे औद्योगिक क्षेत्र में फैल गई, जिससे अन्य फैक्ट्रियों का काम भी यहां पर प्रभावित हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फैक्ट्री प्रबंधन सहित संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिकों के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
तो भिवाड़ी से खबर है, जहां फुटवेयर्स की फैक्ट्री में मजदूरों और बाउंसर्स के बीच। और आप बुलेटिन में प्रदेश के मौसम की बात करेंगे। आज कुछ जगह मौसम बदलेगा, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहने वाला है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। गर्मी से आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ने वाली है। तो अगले 2 हफ्तों में और तापमान बढ़ेगा। कई शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का खतरा और दिन के साथ रात का भी यहां पर तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को गर्मी से बचाव की सलाह दी है। पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का खतरा रहने वाला है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को गर्मी से बचाव की सलाह दी है। और अब खबर रामदेवरा से है, जहां रामदेवरा चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास गुरुवार देर रात झाड़ियों में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग पेट्रोल पंप के करीब 10 फीट की दूरी पर लगी थी, जिससे बड़े हादसे की यहां पर आशंका बनी रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया, जबकि अग्निशमन विभाग की टीम करीब 20 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग तेजी से फैल रही थी, जिससे खतरा यहां पर और बढ़ गया था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा यहां पर टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। घटना के बाद पेट्रोल पंप की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त अग्निशमन उपकरण नहीं होने की बात भी सामने आई है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उप जिला अस्पताल में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में विधायक अर्जुन लाल जीनगर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल में नई एक्सरे मशीन लगाने, 2 हाइड्रोलिक लेबर टेबल खरीदने, 10 आईसीयू बेड की व्यवस्था करने और इसके साथ ही भवन की मरम्मत और रंग रोगन वाहन पार्किंग के लिए टीन शेड निर्माण और गार्डन विकसित करने जैसे निर्णय यहां पर लिए गए हैं। विधायक जीनगर ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं प्रभा गौतम ने प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में सोसाइटी के सदस्य, चिकित्सा कर्मी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां पुष्पाल घाट क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब कंक्रीट से भरा डंपर घाटी के मोड़ के पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की आवाज सुनते ही 188 बटालियन सीआरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकलवाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। डंपर चालक लक्ष्मण सहित योगेंद्र और कार्तिक को हल्की चोटें आई है, जिन्हें मौके पर इलाज मिल गया। सहायक कमांडेंट बन्ना राम ने तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। जवानों की त्वरित कार्रवाई से यहां पर बड़ा हादसा टल गया और सभी घायल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सीआरपीएफ जवानों की तत्परता और मानवीय पहल की जमकर तारीफ की। और अब करौली के नादौती से खबर है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई में एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी सवाई माधोपुर इकाई ने यह कार्रवाई एक परिवादी की शिकायत के आधार पर की।
जिसमें जमीन की फाइनल डिक्री जारी करने की एवज में यहां रिश्वत मांगी जा रही थी। सत्यापन के दौरान 50,000 रुपए एसडीएम के लिए और 10,000 रुपए रीडर के लिए मांगने की पुष्टि हुई है। तय योजना के अनुसार आरोपियों ने परिवादी को कार्यालय बुलाकर रिश्वत ली, जिसके बाद एसीबी टीम ने तुरंत ट्रैप कर तीनों को डिटेन कर लिया। कार्रवाई के दौरान मौके से 60,000 रुपए की रिश्वत राशि के अलावा 4 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी बरामद की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।